श्री दुर्गा स्तुति पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु भक्तन भेक, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश निवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब, जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक चमन नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अग्नि में निज दिन जरही, प्रभु का स्मरण कभू न करही। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुने लावे निज ध्याना। सवारोचिप नामक मनवंतर में, सुरथ नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बांटियो सभी खजाना, राजन मर्मिह वन में जाना। सुनी खबर अति भयोदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो एक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सूरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुँचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैन से नीर बहाए। पुरम ममता अति दुख लागा, अपने आप को जाना भागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विद्ना मोहे भयो विपरीता, निशिदिन रहूं विपन भयभीता। देव करोगे कभू सराई, काटो मोरी विपदा सिराई। सोचत सोच रह्यो भुआला, आयो वैश्य एक ही काला। तीन राजा को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कहो निज नामा। राजा कहे समाधि से कारण तो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। हाँ भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट के मन का यह काट डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्कर खावन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हर दिन कल्पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवाकर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह बेआदर किया है। छीन लिया धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस जो। ये मन फिर भी उन्हें क्यों अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों घबराता है। हमारा यह मोह ममता छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा। विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे ये आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चौक चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नहीं, तभी तो दुख मानो मनमाही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति यह है, भक्तों की खातिर भक्ति यह है। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है।
ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है उसी के दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान यह, उसका करती कल्याण यही विद्या कहलाती है। अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि से पूछा राजन ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले, सुनो ध्यान से। मग्न निद्रा में विष्णु भगवान थे। आराम से शेषैया पे वो असुर मधुकैटभ वहाँ प्रकटे दो। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी, इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू ही सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शक्र चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों को अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुम्हारी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधुकैटभ मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेषैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रकटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसे देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा को हटते ही प्रभु उखाड़े नैन। मधुकैटभ को देखकर बोले क्रोधित बैन, ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई। मुझसे बल मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने देते संहार। पराक्रमी योद्धा लड़े, वर्ष तो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के बल भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कौतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे ये दो। वचन बद्धे हुए राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहु और हो, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुने महाराज। वध की जो उस जगह पे जल न चाहा दिखाए, प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लेटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाया, पाठ पड़े जो प्रेम से उसकी कहे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन पाठ कारण लिखा सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि व नवनिधि दे करे दाती कल्याण। जय मां दुर्गा।